दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है, कैसे देते हैं बहुपद का भाग। तो साथियों यहाँ पर हमने 4 सवाल लिखे हुए हैं। चारों सवाल अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर पहला सवाल है x² + 5x। इसको हमें भाग देना है x से। दोस्तों बटे का मतलब क्या होता है? तो बटे का मतलब ये जो बटे का निशान लगा होता है, अंश और हर की जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में ये बटे का निशान जो लगा होता है, इसी को हम कहते हैं भाग। ये हमारा भाग होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला सवाल है x² + 5x, उसके बाद ये बटे का मतलब भाग ही होता है, तो यहाँ पर भाग भी लगा सकते हैं। और नीचे कितना है x भागे x। तो x² + 5x को हमें भाग देना है x से। चाहे तो हम इस भाग को हटाकर बटे का निशान भी लगा सकते हैं, बटे में x। तो बटे का मतलब भाग ही होता है। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो यहाँ पर पहला सवाल हमने लिख लिया, x² + 5x को भाग देना है x से। यहाँ पर इस तरह से हमने लिख लिया। अब दोस्तों हम भाग कैसे देंगे, चलिए यहाँ पर एक तरीका जान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर लिखते हैं अंश में भाज्य का पहला पद और बटे में भाजक का पहला पद। तो हमने यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में क्या लिखा, अंश में मतलब ऊपर हमने क्या लिखा, भाज्य का पहला पद, फिर बटे का निशान, नीचे क्या लिखा, भाजक का पहला पद, हर में क्या लिखा, भाजक का पहला पद। तो यहाँ पर पद समझते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। तो ये जो अंदर पार्ट होता है जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम भाग देने जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं भाज्य। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये हमारा भाज्य होता है। उसके बाद जिससे हम भाग देने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं भाजक। भाजक का मतलब भाग देने वाला। तो यहाँ पर हम x से भाग देने जा रहे हैं, तो x क्या है, यहाँ पर भाजक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, भाज्य का पहला पद, और नीचे क्या, भाजक का पहला पद। तो ये पहला पद है भाज्य का और ये भाजक का पहला पद। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अब यही चीज़ अप्लाई यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, भाज्य का पहला पद। तो ये भाज्य का पहला पद है x², ये हमने लिख लिया, भाज्य का पहला पद x²। फिर उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे। बटे का मतलब भाग होता है। नीचे भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद क्या है, x, नीचे लिख लेंगे x। ऊपर x² है, नीचे x है। तो आप सभी को पता होगा x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x, नीचे 1x, नीचे सिर्फ 1x है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, x, हमारे पास क्या बचा, x बचा। तो हम भागफल में लिखेंगे x, भागफल में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, x का गुणा यहाँ पर करेंगे, x का गुणा इस भाजक वाले पद के साथ गुणा करेंगे, यानी भागफल में हमें जो प्राप्त हुआ है उसका गुणा भाजक के साथ करेंगे। तो x का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। भाग में क्या किया जाता है, घटाया ही जाता है, तो यहाँ घटा देते हैं। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस हो गया, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5x यहाँ पर लिख लेते हैं, 5x, इसके आगे प्लस है तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता, माइनस नहीं, इसका मतलब आगे प्लस ही है। अब फिर से यहाँ आ जाते हैं, ऊपर क्या है, भाज्य का पहला पद। अब हमारा भाज्य ये हो गया, ये भाज्य है, हर बार भाज्य नया हमें प्राप्त हो जाएगा। भाज्य का पहला पद, एक ही पद है, यही पहला पद है। तो भाज्य का पहला पद कितना है, 5x, बटे का निशान लगाएंगे, भाजक का पहला पद, भाजक हमारा सेम रहेगा, भाजक क्या है, x, बटे में लिखेंगे x, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5, भागफल में कितना लिख देंगे, 5। लेकिन यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना है, प्लस लगाएंगे या माइनस। तो 5x माइनस का है या प्लस का है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ इसके आगे प्लस लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, इस 5 का गुणा, यानी भागफल
का गुणा भाजक के साथ कर देंगे। 5 का गुणा x के साथ 5x हो जाएगा, घटा देंगे 5x प्लस का माइनस का, शेषफल 0 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर है, ये शेषफल है। हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं भागफल। चलिए दोस्तों, अगला सवाल बिल्कुल इसी प्रकार से हल करेंगे, इसी प्रकार से भाग देंगे। यहाँ पर ये पूरा भाज्य है x² + 6x + 15, ये पूरा भाज्य है। भाजक हमारा यहाँ पर क्या है, x + 4। भाजक का पहला पद x है और भाज्य का पहला पद x² है। बस यहाँ पर हमें सिर्फ इन दोनों पदों पर ध्यान देना है, भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद। चलिए अब ये नियम यहाँ पर लागू करते हैं। तो यहाँ पर भाज्य का पहला पद कितना है, x²। फिर ये बटे का निशान लगाएंगे। भाजक का पहला पद कितना है, x। x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, नीचे x, ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, x बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भागफल में क्या लिखेंगे, x। अब इस x का गुणा दोनों पद के साथ करेंगे, इसके साथ और ये इसके साथ भी। x का गुणा x के साथ होगा तो x² हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस क्यों लगाएंगे, इस x के आगे प्लस है और इस 4 के आगे प्लस है, तो प्लस का गुणा जब प्लस से होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। x का गुणा 4 के साथ होगा तो 4x हो जाएगा, घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस। अब x² प्लस का और x² माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 6x प्लस का है, माइनस का 4x हो गया। अब 4x प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का 4x हो गया। तो 6x प्लस का है, माइनस का 4x। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा, प्लस लगा लेते हैं पहले। अब बड़ी संख्या में छोटी घटा देंगे, 6x में घटा देंगे 4x, 2x बचेगा। उसके बाद एक पद और लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाजक में 2 पद हैं, x + 4 2 पद हैं, यहाँ 2 पद लिखना होगा। एक पद और लिखेंगे, क्या उतारेंगे, प्लस का 15। क्या उतारेंगे, प्लस का 15। प्लस आगे लगाते नहीं, माइनस नहीं, इसका मतलब आगे प्लस ही है, इसे हटा देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आते हैं। अब ये भाज्य का पहला पद है 2x बटे में भाजक का पहला पद x। x से x कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2, यहाँ 2 लिख लेंगे। 2x जो है यहाँ पर, ये भाज्य का जो पहला पद है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस नहीं, इसका मतलब प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 2x प्लस का है तो यहाँ आगे प्लस लगा देंगे। अब इस 2 का गुणा दोनों पद के साथ करेंगे, 2 का गुणा x के साथ 2x हो जाएगा, प्लस गुणा प्लस प्लस ही होगा। 2 का गुणा 4 के साथ 2 चौके 8। अब घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का 15 माइनस का 8। प्लस का ज़्यादा है क्योंकि प्लस का 15 है, तो यहाँ पर प्लस का ही बचेगा। कितना बचेगा, 15 में घटा देंगे 8, 7 बचेगा। आगे प्लस लगाते नहीं तो यहाँ पर 7 बचेगा, 15 में घटाएंगे 8 तो 7 बचेगा। और यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, भागफल हमें प्राप्त हो चुका है। कितना, यहाँ पर x + 2, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 यहाँ पर हमने लिख लिया है। x³ - 2x² + 8x - 20 को हमें भाग देना है x - 3 से। चलिए यहाँ पर कैसे भाग देंगे, यहाँ पर तरीका लिखा हुआ है। ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाज्य का पहला पद। भाज्य का पहला पद कितना है, x³। ऊपर लिख लेते x³ बटे का निशान। भाजक का पहला पद कितना है, x। x यहाँ पर हमने लिख लिया। x³ को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, ये लिख सकते हैं, बटे में x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x गुणा x, मतलब x² बचा। यहाँ लिख देंगे भागफल में x²। अब इस x² का गुणा x के साथ करेंगे तो x² गुणे x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। यहाँ पर घात 2 है, एक घात इसकी हो जाएगी, आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर का गुणा 3 के साथ होगा तो 3x²। अब घटा देते हैं तो घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। इसके आगे माइनस है तो प्लस लगाएंगे, इसके आगे प्लस है तो माइनस लगाएंगे, ये पहला कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3x² माइनस का 2x², प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। 3x² में घटा देंगे 2x², 1x² बचेगा। कितना बचेगा? 1x²। एक को आगे लिखा नहीं जाता, एक हटा देंगे। उसके बाद एक पद और उतारेंगे क्योंकि यहाँ भाजक में 2 पद हैं। x² यहाँ पर है, एक पद और उतारेंगे, क्या? प्लस का 8x, प्लस का 8x। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर वही करते हैं जो अभी हमने किया। ऊपर क्या है? भाज्य का पहला पद लिखा हुआ है, ये पहला पद है। बटे में भाजक का पहला पद, भाजक x है, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? x। तो यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? x। इसके आगे चिन्ह कौन सा लगाएंगे? यहाँ पर इसके आगे कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर x² के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब x का गुणा दोनों पद के साथ करेंगे, x का गुणा x के साथ तो x² हो जाएगा, फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, x का गुणा 3 के साथ तो 3x। अब घटा देंगे, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, इसके आगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8x प्लस 3x, 8x प्लस का है, 3x प्लस का हो गया, दोनों एक समान चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह वही रहेगा। तो यहाँ पर प्लस रहेगा, 8 3 11, 8x प्लस 3x 11x, प्लस आगे से हटा देंगे। एक संख्या यहाँ पर और बची, माइनस का 20, ये लिखेंगे। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसके आगे यहाँ पर चिन्ह लगा लेते हैं। 11x जो है ये प्लस का है, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, भाज्य का पहला पद कितना है? 11x, बटे का निशान लगाएंगे, भाजक का पहला पद x है, x से x कैंसिल, कितना बचेगा? 11 बचेगा, यहाँ लिख लेंगे 11। चलिए 11 का गुणा x से होगा तो 11x हो जाएगा, फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 11 33, इसके आगे माइनस तो प्लस, इसके आगे प्लस तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला पद जो होता है वो कट जाता है। उसके बाद प्लस का 33 माइनस का 20, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। प्लस का जब बचेगा तो आगे प्लस नहीं लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 33 में घटा देंगे 20, कितना बचेगा? 13 बचेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा शेषफल। और हमारा आंसर कहाँ है? ये हमारा आंसर है, ये है भागफल, x² प्लस x प्लस 11। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्या करेंगे? यहाँ रूल लिखा हुआ है, क्या करना है? भाज्य का पहला पद, ये पहला पद है, x की पावर 4, बटे का निशान, भाजक का पहला पद x। x की पावर 4 को हम अलग अलग करके क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं x³ गुणा x, चाहे तो x गुणा x गुणा x गुणा x 4 बार, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक x हमें काटना है। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? x³। x की पावर 4 को भाग देंगे x से, x³ बचेगा, यहाँ भागफल में x³ लिख देते हैं। x³ का गुणा दोनों पदों के साथ करते हैं, तो यहाँ पर दोनों पदों के साथ गुणा करेंगे, क्या होगा? x³ का गुणा x के साथ होगा तो x की पावर 4, फिर इसके आगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, x³ का गुणा 5 के साथ, तो गिनती का अंक पहले लिखते हैं, उसके बाद में बगल में x³, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, घटा देते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, इसके आगे माइनस तो प्लस, इसके आगे प्लस तो माइनस, ये पहला पद कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 3x³ प्लस का 5x³, दोनों प्लस के हैं तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 5x³ और 3x³ 8x³, आगे यहाँ प्लस है, यहाँ पहले प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद एक पद और उतारेंगे, माइनस का 9x²। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, ये पहला पद है भाज्य का 8x³ बटे का निशान, भाजक का पहला
पद x, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x क्यूब है, यहाँ से एक x कट जाएगा, 8 बचेगा और पावर 1 कम पड़ जाएगी, एक्स स्क्वायर बचेगा। 8x स्क्वायर यहाँ पर बचा, यहाँ लिख देते हैं 8x स्क्वायर। चलिए 8x स्क्वायर का गुणा x माइनस 5 के साथ करेंगे, क्या होगा? आगे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 हर संख्या का गुणांक होता है। तो 8 का गुणा 1 के साथ होगा, 8 हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणा x के साथ होगा तो x क्यूब, पावर 2 है, यहाँ पर एक पावर मान सकते हैं, तो 2 1 3, आधार जब बराबर होता है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस होगा, 8 का गुणा 5 से होगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और बगल में एक्स स्क्वायर, इसके आगे माइनस तो प्लस, इसके आगे प्लस तो माइनस, पहला पद फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 40x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, प्लस वाली संख्या बड़ी है क्योंकि प्लस का अब 40x स्क्वायर हो गया, घटा देते हैं 40x स्क्वायर में 9x स्क्वायर, कितना बचेगा? तो 40 में 9 जाएगा, 31x स्क्वायर, कितना बचेगा? 31x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं, पहले से यहाँ प्लस लगा देते हैं। एक पद और उतारेंगे, क्या? यहाँ पर बचा प्लस का 15x, प्लस का 15x, प्लस का 15x, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर आते हैं, चलिए इसे हटा देते हैं। आप सभी को ये सारा कुछ पता हो गया होगा। पहला पद है भाज्य का 31x स्क्वायर, बटेगा निशान, भाजक का पहला पद x, तो x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x गुणा x, एक x कम पड़ जाएगा यहीं से, या फिर काट देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा? 31 और ये x, 31x यहाँ पर बचा तो यहाँ लिख देंगे 31x। अब 31x का गुणा दोनों पदों के साथ कर देते हैं, आगे 1 मान सकते हैं, तो 31 का गुणा 1 से करेंगे 31 हो जाएगा, x का गुणा x से होगा x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा। 31 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 के 5 और 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। बगल में x है, यहाँ x लगा लेंगे। अब घटा देते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 155x प्लस का 15x, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, तो x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन है, x पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ 155 प्लस 15 दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 170, तो 155x प्लस 15x 170x। अब यहाँ पर कोई पद बचा नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर कोई पद है नहीं, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।